हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खत्री ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको चैप्टर 1 से 3 तक हिस्ट्री का क्लास 8 की रिवीजन कराने जा रही हूँ। चैप्टर 1 to 3 हम छोटे मोटे थोड़े बहुत MCQs देखेंगे उन चैप्टर्स के। सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 है हाउ, व्हेन एंड वेयर, जो आप 6th क्लास में भी पढ़ चुके हो, 7th में भी पढ़ चुके हो और 8th में भी पढ़ चुके हो। 6th, 7th और 8th की हिस्ट्री आप पढ़ चुके हो। 6th वाली हिस्ट्री को क्या कहा जाता था? एंशिएंट हिस्ट्री। 7th वाली हिस्ट्री को आपने पढ़ा है मिडिवल हिस्ट्री, एंड नाउ दिस इज योर मॉडर्न हिस्ट्री। जब ब्रिटिशर्स का रूल स्टार्ट हो चुका था पूरी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके चैप्टर फर्स्ट है, हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। वाइसराय जो है लास्ट इंडिया का कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली। तो हमारा इसका आंसर क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन जो था, लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो लास्ट वाइसराय था इंडिया का, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, मेडिवल पीरियड वॉज, मेडिवल पीरियड कौन सा था? द ओल्ड पीरियड ऑफ हिस्ट्री, the period associated with the growth of all the forces of modernity and none of the above। medieval period कौन सा था? जब 17th सेंचुरी की बात कर सकते हैं, 17th to 18th सेंचुरी की बात, तो इनमें से कोई सा भी नहीं है। द ओल्ड पीरियड ऑफ हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, द पीरियड एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी इज कॉल्ड मॉडर्न हिस्ट्री। देन मेडिवल हिस्ट्री नहीं है, सो ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आपका मेडिवल पीरियड जो इसमें से नहीं, मिडिवल पीरियड पूछा है, इसमें से दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है। ये एंशिएंट हिस्ट्री बता रहा है, ये मॉडर्न हिस्ट्री आपको बता रहा है, ठीक है। तो मिडिवल पीरियड की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट है द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इंपॉर्टेंट। सर्वे क्यों की जाती थी? राइटिंग हिस्ट्री, इफेक्टिव जजमेंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, नन ऑफ द अबव। राइटिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री लिखने के लिए आपको सर्वे करने की जरूरत तो नहीं है। इफेक्टिव जजमेंट, जजमेंट करने के लिए भी आपको सर्वे की जरूरत नहीं है। सर्वे क्यों की जाती है? ताकि आप प्रशासन का काम बहुत अच्छे से संभाल सके। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका राइट आंसर है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, वो जो प्रिजर्व मतलब क्यों रखते थे रिजर्व करके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को क्यों रखते थे? द प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स रिवील द प्रोग्रेस मेड बाय द कंट्री इन द पास्ट। पास्ट में जो भी प्रोग्रेस हुआ है उसको शो करता है। सेकंड, वन कैन स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स विच वर प्रिपेयर्ड इन द पास्ट। कोई भी नोट्स या रिपोर्ट्स पास्ट में बनाए गए हैं वो प्रिजर्व किया जाता था। देयर कॉपीज में बी मेड एंड यूज्ड इन मॉडर्न टाइम। वो जो कॉपीज़ हैं और रिकॉर्ड्स हैं वो मॉडर्न टाइम में यूज़ की जाती थी। ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करना रिवील करता है कंट्री पास्ट में कैसा चल रहा था, ठीक है। नोट्स और रिपोर्ट से भी पता चलता है आप, और कॉपीज़ में भी मेड यूज्ड इन मॉडर्न टाइम। आप जो कॉपीज़ होते हैं पास्ट के उसको मॉडर्न टाइम में यूज़ करते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दी सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ चर्च एडमिनिस्ट्रेशन एंड नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द सोर्सेज डू हिस्टोरियन यूज इन 250 साल पहले क्या हुआ, उसकी हिस्ट्री लिखने के लिए कौन से रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था? तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द फ्रेंच, हमारा तो फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं, ठीक है। हम पे किसने रूल किया हुआ है? ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो सेकंड ऑप्शन इज योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पीरियड ऑफ डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय जेम्स मिल। इंडियन हिस्ट्री डिवाइड कब हुई थी? हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड हुई थी, ठीक है। क्रिश्चियन एंड सिक्स में नहीं हुई थी, नन ऑफ द अबव। तो ये क्रिश्चियन एंड सिक्स इज द राइट आंसर। अगर हिंदू एंड मुस्लिम होता तो उसमें होता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पीरियड ऑफ डिवीजन, कौन सा नहीं है? हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन एंड सिक्स नहीं है, तो थर्ड इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच इज नॉट द सोर्स ऑफ डिस्क्राइबिंग हिस्ट्री। इनमें से कौन सा सोर्स हिस्ट्री को डिस्क्राइब नहीं करता? डायरीज ऑफ पीपल, conversation between two people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities। डायरीज ऑफ पीपल लोगों के बारे में बताता है। कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों की बातचीत कहाँ रिकॉर्ड है? कहीं पे भी नहीं। अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड जो भी यात्री थे, जो तीर्थ यात्री थे, जो ट्रेवलर्स थे, उनके बारे में पता करना। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, और पर्सनैलिटीज की ऑटोबायोग्राफी मतलब बुक्स जो लिखी जाती थी। तो विच इज नॉट द सोर्स ऑफ डिस्क्राइब हिस्ट्री? सो कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल।
नेक्स्ट है द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द आर्चीव्स, जहाँ पे पुराने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखा जाता था, रिजर्व करके रखा जाता था, तो इसका राइट आंसर आपका है 1920s। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे चैप्टर 1 से बेसिक। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर आता है 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड करने आए ब्रिटिशर्स और किस तरीके से टेरिटरी पे अपना कब्जा स्थापित किया, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द प्रेसिडेंसी, इनमें से प्रेसिडेंसी कौन सा नहीं है। सबको पता है प्रेसिडेंसी मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल था, लेकिन कोलकाता जो था वो प्रेसिडेंसी नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कोलकाता। टीपू सुल्तान स्टॉप्ड एक्सपोर्ट थ्रू हिज किंगडम इन, कौन से ईयर में उन्होंने ट्रेड करना बंद किया था, 1785 में। ठीक है, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप इन द ईयर, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कौन से ईयर में सेटअप हुई थी, 1651 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडियन इन 1498, वेल नोन, सबको पता है इसका आंसर, वास्को डी गामा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव कमिटेड सुसाइड इन विच ईयर, रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड क्यों कमिट किया था और किस ईयर में किया था, क्योंकि इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, ठीक है, करप्शन का। सो 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने कमिट किया था सुसाइड। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन विच ईयर, तीसरा बैटल जो था पानीपत का वो कब लड़ा गया था, 1761 में। ठीक है, रानी चन्नम्मा वॉज द रूलर ऑफ, रानी चन्नम्मा कहाँ की रूलर थी, कितूर की रूलर थी। रानी चन्नम्मा इज द रूलर ऑफ, वॉज द रूलर ऑफ कितूर। ठीक है, हैदर अली वॉज द रूलर ऑफ, हैदर अली कहाँ का रूलर था, हैदर अली मैसूर का रूलर था। ठीक है, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर अट्रैक्टेड टू इंडिया ड्यू टू, जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो इंडिया में क्यों अट्रैक्ट हुई थी ट्रेड के लिए। ठीक है, सबसे पहले रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस, चीप लेबर भी है, चीप लैंड भी है। ठीक है, लेकिन चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस, सबसे पहली बात रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क और स्पाइसेस जो है वो राइट आंसर है यहाँ पे, क्योंकि सबसे सस्ते दर पे रॉ मटेरियल। पहली बात, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को क्या किया हुआ था, रॉ मटेरियल का प्रोड्यूसर बना दिया था, मतलब वो सिर्फ रॉ मटेरियल को क्या करती थी, एक्सपोर्ट करती थी और इंपोर्ट करती थी फाइनल गुड्स को। जो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फाइनल गुड्स में उसको कन्वर्ट करके इंडिया में क्या करते थे, बेचते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन अमंग द कंपनीज रिजल्टेड इन, कॉम्पिटिशन अमंग द कंपनीज, कंपटीशन जो थ्रू कंपनीज के बीच जो कंपटीशन हुआ उसका रिजल्ट क्या था, रिड्यूस प्रॉफिट ऑफ कंपनीज। यहाँ पे जो कंपटीशन होगा तो सबकी प्रॉफिट तो नहीं बढ़ेगी, सो रिड्यूस्ड प्रॉफिट ऑफ कंपनीज। क्वालिटी ऑफ गुड इंक्रीज, ये तो इंक्रीज हुआ, प्राइस बिकेम लो, काफी कॉम्पिटिटर हैं तो प्राइस भी लो रखनी पड़ेगी, नन ऑफ दीज इज नॉट राइट आंसर, सो रिड्यूस प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज। नाउ योर नेक्स्ट चैप्टर इज रूलिंग द कंट्री साइड, कंट्री साइड के आगे रूल करना। द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट, जो चंपारण मूवमेंट था वो किसके अगेंस्ट था, द ओप्रेसिव एटीट्यूड ऑफ द प्लांटर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से में थे प्लांटर्स। ठीक है, उनके ऊपर पहली बार टैक्सेस बहुत ज़्यादा लिए जा रहे थे। सो द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द ओप्रेसिव एटीट्यूड ऑफ द प्लांटर्स, वो इंडिगो ग्रो करने से मना कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनकी ज़मीन बंजर हो रही थी और वहाँ पे कुछ और ग्रो नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनका प्रॉफिट नहीं आ पा रहा था बिल्कुल भी। नेक्स्ट वन इज द कंपनी वॉज अपॉइंटेड एज द दीवान ऑफ बंगाल, कंपनी को किस ईयर में बंगाल का दीवान इस्टेब्लिश किया गया, अपॉइंट किया गया, सो 1765 में। गांधी जी विजिटेड चंपारण, गांधी जी ने चंपारण क्यों विजिट किया, टू सी द प्लाइट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स इन चंपारण, टू सी द प्रोग्रेस ऑफ इंडिगो प्लांटेशन, टू सी द मैनेजिंग सिस्टम ऑफ द कंपनी एंड नन ऑफ द अबव। तो प्रोग्रेस तो था ही नहीं इंडिगो से। ठीक है, इंडिगो से उनकी किसी तरीके की प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, तो उनका जो प्लाइट था, मतलब टू सी द प्लाइट ऑफ इंडिगो प्लांटर, किस तरीके से वो परेशान थे। ठीक है, सो वो चेक करने के लिए चंपारण को विजिट किया था गांधी जी ने। ठीक है, इसका एक चैप्टर आपको क्लास 10th में भी है, क्लास 10th में, और अभी अगर इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हु डिवाइज द न्यू सिस्टम ऑफ द रेवेन्यू कॉल्ड महालवारी, किसने इसको डिवाइस किया था, न्यू सिस्टम को किसने डिवाइड किया था, महालवारी सिस्टम को हॉल्ट मैकेंजी ने क्या किया था, इसको डिवाइस किया हुआ था। ग्रोवर्स ऑफ वोड इन यूरोप सॉ विच क्रॉप एज कॉम्पिटिशन ऑफ देयर अर्निंग, वोड जो था वो नील की तरह ही था, लेकिन नील नहीं था, वो नील से हल्के कलर को हल्का कलर देता था जो कि शाइन नहीं करता था। तो क्या बोला हुआ है, ग्रोवर्स ऑफ वोड इन यूरोप
saw which crop as competition to their earning? So this one is indigo. Indigo इसका काफ़ी अच्छा competition था. Next, इंडिगो प्रोडक्शन केम डाउन इन बंगाल इन. इंडिगो कंपटीशन बंगाल में किस ईयर में आया था? दिस इज 1859. ठीक है, 1859 में इंडिगो प्रोडक्शन जो आया था बंगाल में आया था. हु हैड डेवलप्ड द मुनरो सिस्टम? मुनरो सिस्टम को किसने डेवलप किया? मुनरो के नाम से ही क्लियर है, इसको डेवलप करने वाले थे थॉमस मुनरो. ठीक है, थॉमस मुनरो. नेक्स्ट है, हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ इंडिगो वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया बाय ब्रिटेन? इंपोर्टेड बाय इंडिया बाय ब्रिटेन. ब्रिटेन से कितना परसेंट इंडिगो यहाँ पे क्या किया जाता था? इंपोर्ट किया जाता था. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में काफी कंफ्यूजन होती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हियर? एक्सपोर्ट जब आप अपनी कंट्री से सामान किसी दूसरी कंट्री में भेजते हैं. इंपोर्ट जब दूसरी कंट्री से आप अपनी कंट्री में सामान मंगवाते हैं. हाउ मच प्रोपोर्शन, कितना हिस्सा जो था इंडिगो का, वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम. वॉज इम्पोर्टेड मीन्स मंगवाया जाता था. फ्रॉम इंडिया बाय ब्रिटेन. ब्रिटेन से 1810 में कितना मंगवाया जाता था? विच इज कॉल्ड 95%. ठीक है, 95%. H.T. कोलब्रुक डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ टेनेंट फार्मर इन. इनकी कंडीशन को कब, कौन से ईयर में इन्होंने इनके कंडीशंस को बताया था, डिस्क्राइब किया था? 1806 में. H.T. कोलब्रुक ने टेनेंट फार्मर्स की जो कंडीशन थी उसको डिस्क्राइब किया था 1806 में. आफ्टर हार्वेस्ट वर द इंडिगो प्लांट वॉज टेकन टू बिफोर द फैक्ट्री. फैक्ट्री के बाद उसे कहाँ ले जाया जाता था? वेट्स में. वेट्स क्या थे? बड़े बड़े कंटेनर्स होते थे जहाँ पे उनको स्टोर किया जाता था, टब्स और टैंक्स लाइक. ठीक है, तो द इंटरनेशनल डिमांड ऑफ इंडिगो वॉज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ. जो इंटरनेशनल डिमांड थी इंडिगो की वो कब अफेक्टेड हुई? वॉज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज. जब सिंथेटिक डाइज आ गए तो इनकी डिमांड क्या हुई? अफेक्टेड हुई. सिंथेटिक डाई मीन्स केमिकल यूज करने लग गए और फिर कलरिंग करने लग गए. ठीक है, डाइंग करने लग गए कपड़ों को. तो उसके बाद इंटरनेशनल डिमांड जो थी इंडिगो की वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी, डिक्लाइन होने लगी. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 1, 2 एंड 3 कवर हो चुका है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के 3 चैप्टर कवर कराऊंगी और चैप्टर की समरी के हिसाब से मैं आपकी क्विक रिवीजन भी जल्द ही कराऊंगी. अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. थैंक यू.